Dear friends, we have studied yesterday the aphorism 9, that is vital force in 5th edition, and in 6th edition Heinemann has changed this to vital principle. 6th ediशन में Heinemann ने इसको vital principle के रूप में चेंज कर दिया है. ठीक है. सो क्या है वाइटल फोर्स, क्या है वाइटल प्रिंसिपल, इसको हम लोग कल डिस्कस किए थे. वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देने नहीं जा रहे हैं. सो आज से हम लोग जो क्लास शुरू करेंगे, जिस क्लास में प्रोसीड करेंगे, उसमें कल वाले पॉइंट्स को जस्ट रिवाइज कर लेंगे कि कैसे वाइटल फोर्स हेल्थ में बॉडी को हार्मोनियस वे में ऑपरेट होने को अलाउ करता है. मीन्स इन हेल्दी कंडीशन ऑफ द हेल्थ, in the healthy condition of the man, the spiritual vital force autocracy, the dynamics that animates the material body and rules with unbounded way and retains all the parts in admirable harmonious vital operations as regards of both sensations and functions, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this healthy instrument for higher purposes of our existence. और हायर पर्पसेज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि वाइटल फोर्स हम लोगों को हेल्थ में नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन और पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन देता है. ठीक है. इस चीज को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल समझा था, और हम अब ये वाइटल फोर्स इन लिविंग बॉडी हेल्थी कंडीशन में कैसे ऑपरेट करता है, कैसे बिहेव करता है, इस चीज के बारे में हमने बात किया था कल. आज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे एफोरिज्म 10 से. इसके पहले ध्यान देना होगा कि लास्ट एडिशन में, 5th एडिशन में हैनीमैन ने वाइटल फोर्स को वाइटल फोर्स बोला था, और 6th एडिशन में उसको चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल कर दिए. तो इस चीज़ पे हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं. अब हम लोग आगे चल रहे हैं एफोरिज्म 10 में. एफोरिज्म 10 में बेसिकली वाइटल फोर्स के अनदर एस्पेक्ट को डिस्कशन किया जा रहा है. जहाँ पे कहा जा रहा है कि मटेरियल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बॉडी, ये ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट वाइटल फोर्स, ये बॉडी है और इसमें वाइटल फोर्स है, ये डायनेमिक एंटिटी है, और बॉडी जो है मटेरियल एंटिटी है. ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसके थ्रू जो है क्या होता है कि हमको सेंसेशन, फंक्शंस वगैरह डिराइव होते हैं. तो एफोरिज्म 10 में बोलते हैं द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन. इट डिराइव्स ऑल सेंसेशंस and performs all the functions of life solely by means of the immaterial being, the vital force. 6th edition में vital principle, which animates the material body, which animates the material organism in health and in disease. ठीक है. हम अगर हेल्दी हैं तो हमको नॉर्मल वाइटल फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वाइटल फोर्स का एक नया कैरेक्टर आया जिसको ये कह रहे हैं डायनेमिक, जो हमको पहले से ही पता था, डायनेमिक. और बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का, दिस इज मटेरियल. ये दोनों जब मिल रहा है तो हेल्दी स्टेट में, इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन and power of self preservation, ये डिराइव कर रहा है. नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन एंड पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. बट द मोमेंट ये सीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये वाइटल फोर्स
इस बॉडी के थ्रू क्या देता है? एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल फंक्शन एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इन वेरियस डिग्री। ये वाइटल फोर्स किस लेवल पे इफेक्टेड हुआ है, किस डेप्थ पे इफेक्टेड हुआ है, ये डिसाइड करता है कि कितना लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा। ठीक है, बट कोई अगर कंडीशन ऐसे हो जा रहा है, अगर कंडीशन ऐसा हो जा रहा है जहाँ पे कि वाइटल फोर्स खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये मटेरियल बॉडी कोई सेंसेशन नहीं देगा, नो सेंसेशन, नो फंक्शन एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो क्या होगा? ये बॉडी डेटेरेट होने लगेगा, बॉडी सड़ने लगेगा, बॉडी पुट्रीफाई होने लगेगा। सो ये वाइटल फोर्स के थ्रू ही बॉडी नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन एंड लॉस पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन को डिराइव करता है। वंस द वाइटल फोर्स इज सिक, देन ये बॉडी के थ्रू एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इन एट वेरियस डिग्री, वेरियस लेवल्स। जितना वाइटल फोर्स मॉर्बिडली अफेक्टेड होगा, जिस डिग्री में अफेक्टेड होगा, उस डिग्री में लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा। एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमारा वाइटल फोर्स मॉर्बिड फैक्टर से थोड़ा अफेक्टेड हुआ है, तो क्या करेगा? ये थोड़ा थोड़ा नशा करेगा, थोड़ा थोड़ा दारू पिएगा। एबनॉर्मल सेंस डिजायर हो रहा है और ये दारू पीने से हमारा लिवर खत्म होता है। सो दिस इज एबनॉर्मल डिजायर। ये वाइटल फोर्स एक सर्टेन डिग्री में अफेक्टेड हुआ है। नेक्स्ट, और ज्यादा अफेक्टेड हुआ है तो क्या होगा? वाइटल फोर्स के और ज्यादा इफेक्टेड से होने से क्या होगा? जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। और ज्यादा इफेक्टेड क्या होगा? तो एज ए होल ऑर्गेनिज्म सोचने लगेगा, यार मेरे रहने से क्या फायदा है, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, वो सुसाइड कर लेगा। तो ये कोई उसको बोला क्लास में, ये तुम पढ़ के क्यों नहीं आया, तुम होमवर्क क्यों नहीं किया है? इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। दिस इज अ स्टिमुलस, जिसके अगेंस्ट में उसको रिएक्ट करना चाहिए पॉजिटिव वे में। बट क्या हुआ? वो बोला, वो मुझको बोल दिया, अब मेरे रहने से क्या फायदा। अब नॉर्मल सोचने लगा और सोचते सोचते रूम गया, रूम बंद किया, रस्सी लगाया, पंखा लगाया, लटक गया। दिस इज एबनॉर्मल फंक्शन, लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट डिग्री पे अफेक्टेड है वाइटल फोर्स। दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहा है, एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है, इस एक्सट्रीम पे हो रहा है कि वो लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन हो जा रहा है। हम लोग मेंटल डिजीजेज को पढ़े हैं, मेंटल डिजीजेज पढ़े हैं, साइकोसिस के बारे में पढ़े हैं, न्यूरोसिस के बारे में पढ़े हैं। न्यूरोसिस इज रिलेटिवली लेस सीवियर। तो न्यूरोसिस के केसेस में क्या होता है? वहां पे ये होता है कि पेशेंट जो है इलाज के लिए कोशिश करता है, उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं किसी चीज़ पे एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा हूँ, एक्सेसिव रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जा रहा हूँ, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, और इस कंडीशन में वो डॉक्टर के पास जाएगा और ट्रीटमेंट लेने का कोशिश करेगा। बट यही और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और ज़्यादा डीप डिजीज हो जाएगा अगर न्यूरोसिस हो जाता है, न्यूरोसिस से साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइकोसिस में क्या होगा? उसको लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, सारा दुनिया पागल हो गया है, मैं सही हूँ। सो यू हैव टू सी हाउ द डिग्री ऑफ इफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स alters the degree of self preservation। जितना डीपली वाइटल फोर्स अफेक्टेड हो रहा है, जितना विग्रसली वाइटल फोर्स अफेक्टेड है, उतना ही विग्रस रिएक्शन आएगा, उतना ही बैड तरीके से लॉस ऑफ नॉर्मल सेंसेशन, लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, जितना वाइटल फोर्स अफेक्टेड होगा,
जिस इंटेंसिटी में इफेक्टेड होगा उसी इंटेंसिटी में, उसी डेप्थ में वाइटल फोर्स एबनॉर्मली रिएक्ट करेगा। वाइटल फोर्स इतना एबनॉर्मली इफेक्टेड हो गया, इतना एबनॉर्मली इफेक्टेड हो गया कि कहने लायक नहीं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वाइटल फोर्स हमारा एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे चला जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी आ जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रहा है, या फिर रह के भी किसी काम का नहीं है, जस्ट साइकोसिस वाला सिचुएशन आ जा रहा है। ठीक है, सो ये वाइटल फोर्स के थ्रू ही बॉडी, जो हम हेल्थ में है तो नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन और नॉर्मल पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन हमको मिलता है। हम अपने हायर पर्पस के लिए कंटिन्यूअसली काम करते हैं। एंड अगर वाइटल फोर्स नहीं है, वाइटल फोर्स नहीं है तो नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, मींस डेड। सो एफोरिज्म 10 जो है यहाँ पे वाइटल फोर्स इन डेड बॉडी का क्या रोल है ये बता रहा है। ठीक है, सो दिस फिनिशेस एफोरिज्म 10। एफोरिज्म 10 के 6th एडिशन में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बस वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। फिर वहाँ पे एक फुटनोट दे दिया गया है कि अगर वाइटल फोर्स नहीं है, इफ वाइटल फोर्स वहाँ पे नहीं है, इट इज डेड एंड ओनली सब्जेक्ट ऑफ पावर ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, इट डिकेज एंड इट अगेन रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये एफोरिज्म 10 के 6th एडिशन में बोला जा रहा है कि अगर वाइटल फोर्स खत्म हो गया है, नहीं है, बचा है बॉडी में, तो क्या होगा, बॉडी डेटरेट हो जाएगा, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 10। एफोरिज्म 10 में बेसिकली वाइटल फोर्स इन डेड का बात कर रहा है। और नेक्स्ट एफोरिज्म के बारे में हम लोग चल रहे हैं, इसको आप लोग बढ़िया से रीड कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन हमसे जरूर कीजिएगा। ओके, सो वी आर नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एफोरिज्म, दैट इज एफोरिज्म 11। एफोरिज्म 11, एफोरिज्म 11 में हम लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ पे वाइटल फोर्स इन डिजीज का बात कर रहा है, वाइटल फोर्स इन डिजीज। नौ वाइटल फोर्स हेल्दी कंडीशन, 10 डेड और 11 डिजीज, ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो एफोरिज्म 11 में कह रहे हैं कि इफ ए पर्सन फॉल्स इल, अगर कोई बीमार पड़ता है, इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic के बाद एक फुटनोट दिए हैं और उस फुटनोट में लिखे हुए हैं मेटेरिया पिकेंस। हम लोग सभी लोग मेटेरिया पिकेंस के बारे में जानते हैं, हम लोग सभी लोग मेटेरिया पिकेंस के बारे में जानते हैं। मेटेरिया पिकेंस क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी जब हम लोग एक्सचेंज किए थे नोट्स का, और जहां हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, तो वहां पे हम लोगों ने मेटेरिया पिकेंस के बारे में बात किया था। मेटेरिया पिकेंस क्या होता है, दीज आर कॉल्ड मेटेरियल कॉज ऑफ डिजीज, मेटेरियल कॉज ऑफ डिजीज। ये डजन के ट्रांसलेशन का एनोमली है, बेसिकली ये कहीं का फुटनोट उठा के कहीं रख दिए हैं। ठीक है, ये हैनीमैन साहब के ओरिजिनल ट्रांसलेशन में यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मतलब एफोरिज्म 11 में नहीं था। ठीक है, सो हम लोग पढ़ रहे हैं कि when a person falls ill, it is only this spiritual self-acting automatic vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by dynamic influence of a morbific agent inimical to life
It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and inclined to the irregular processes which we call diseases. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effects on organism, its morbid derangement can only make itself known by manifestation of disease in the sensations and functions of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician, that is, by morbid symptoms, and no other way can make itself known. So जब वाइटल फोर्स एबनॉर्मली अफेक्टेड होता है तो वाइटल फोर्स एबनॉर्मली अफेक्ट होकर मॉर्बिड एजेंट्स के डायनेमिक मॉर्बिड एजेंट्स जो कि लाइफ के इनिमिकल हैं, लाइफ के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में वाइटल फोर्स क्या करता है? वाइटल फोर्स डिजीज कंडीशन में क्या करता है? एबनॉर्मल सेंसेशन देता है, एबनॉर्मल सेंसेशन देता है, एबनॉर्मल फंक्शन करता है, एबनॉर्मल फंक्शन करता है, और क्या हो जाता है? लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि किसी को नशा करने का आदत हो जाता है, नशा की तमन्ना हो जाती है, दैट इज एबनॉर्मल डिजायर, एबनॉर्मल डिजायर, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली आदमी को नॉर्मल चीज़ों की डिजायर है, भूख लगेगा, अगर बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है, खेलता है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसको स्वीट्स का डिजायर होगा, मिल्क का डिजायर होगा, लाइक दिस, मतलब ये नॉर्मल चीज़ हो गया। लेकिन अगर उस समय उसको इन चीज़ों का डिजायर हो नहीं रहा है जबकि होना चाहिए, गाड़ी में चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अब गाड़ी में हम पानी डालेंगे तो गाड़ी थोड़े चलेगी, नहीं चलेगी। तो अगर हम गाड़ी में पानी डाल रहे हैं तो ये एबनॉर्मल चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए, ये हो रहा है तो ये मतलब हेल्दी नहीं है। सिमिलरली अगर वाइटल फोर्स हेल्थ में है तो वो गाड़ी में पानी नहीं डालेगा, पेट्रोल डालेगा। बट वाइटल फोर्स डिजीज में है तो उसको वो पानी के पेट्रोल की जगह पानी डालेगा, पानी डालेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ऑब्वियसली एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, एबनॉर्मल फंक्शन होगा और गाड़ी खराब होगा, लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा। सिमिलरली बॉडी में भी वाइटल फोर्स ऐसे ही एक्ट करता है, बॉडी में भी वाइटल फोर्स ऐसे ही एक्ट करेगा। अगर बॉडी में वाइटल फोर्स मॉर्बिडली अफेक्टेड है तो ये एबनॉर्मल सेंसेशन देगा, एबनॉर्मल फंक्शन देगा, मॉर्बिड डीअरेंजमेंट करेगा, और इन्हीं एबनॉर्मल सेंसेशन और एबनॉर्मल फंक्शंस के थ्रू ये अपने मॉर्बिडिटी को, अपने इफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स को, मॉर्बिड इफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स को एक ऑब्जर्वर को, दैट इज एक फिजिशियन को बताता है इन्हीं एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू कि भाई साहब हमको ये प्रॉब्लम है, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चीज़ एबनॉर्मल आ रहा है, हमको मिट्टी खाने का टेंडेंसी हो रहा है, मिट्टी खाने का इच्छा होता है, हमको दारू के बिना रह नहीं सकते हैं, शराब के बिना रह नहीं सकते हैं, हम को मतलब खाना में ऊपर से नमक चाहिए, इतना नमक चाहिए, थोड़ा नमक से हमको काम नहीं चलता, हमको प्यास लगता ही नहीं, हम पानी पीते ही नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है? ऑब्वियसली आप गर्मी में है या ठंडा में है, आपके बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, आपके बॉडी से हीट को मेंटेन करने के लिए, हीट लॉस करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस होगा,
सर्टेन अमाउंट रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस होगा। तो ये सारा लॉस जो है ये तो आपका मतलब फुल होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए। बट आपका बॉडी अगर इसको कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं है, आपका बॉडी इसको नहीं कंपनसेट कर पा रहा है, तो फिर इसका मतलब कि आपका बॉडी एबनॉर्मल सेंसेशन कर रहा है, एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है इसका। तो ये एबनॉर्मल सेंसेशन और एबनॉर्मल फंक्शन किसके थ्रू बॉडी में आ रहा है? बॉडी हेल्दी था तो वाइटल फोर्स हेल्थ का सिम्टम देता था, बॉडी डेड था तो वाइटल फोर्स कोई था ही नहीं, तो कौन सिम्टम देगा? और नाउ बॉडी डिजीज है तो ये वाइटल फोर्स डिजीज सिम्टम देगा। और यही डिजीज का सिम्टम एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन वाइटल फोर्स के सीकनेस को नोट डाउन करता है, वाइटल फोर्स के सीकनेस को ऑब्जर्व करता है, और वाइटल फोर्स के सीकनेस के इन सिम्टम्स को होलिस्टिकली ले करके इनके थ्रू मेडिसिन के बारे में सोचता है और मेडिसिन को देता है, इंडिविजुअलाइज करता है। सो हम लोगों ने एफोरिज्म 11 को कंप्लीट कर दिया। एफोरिज्म 11 में हमने क्या पढ़ा कि वाइटल फोर्स मॉर्बिड डायनेमिक मॉर्बिफिक एजेंट के इफेक्ट से हमको हमारे बॉडी के थ्रू एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल सिम्टम, एबनॉर्मल फंक्शन एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन देता है। और यही जो एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन और लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है, इसी के थ्रू हम वाइटल फोर्स के सीकनेस को, वाइटल फोर्स के इफेक्शन को समझ पाएंगे। से यहाँ पे एक पवन चक्की रखा हुआ है, ठीक है। तो हवा का जैसा डायरेक्शन होगा, हवा का जब डायरेक्शन होगा, जब चलेगी तभी तो वो चक्की चलेगा। जैसे चलेगा वैसे ही तो चलेगा। घंटी रखा हुआ है हवा से बजने वाली, ठीक है, तो उसमें जो ये लगा हुआ है वो हवा जैसे चलेगा उसी डायरेक्शन में तो ये करेगा। सिमिलरली वाइटल फोर्स को अगर कोई मॉर्बिफिक एजेंट इफेक्ट करता है तो वो मॉर्बिफिक एजेंट जैसे वाइटल फोर्स को डायरेक्ट करेगा, वाइटल फोर्स वैसा ही सिम्टम देगा और उसके थ्रू एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन, केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन समझ जाता है कि दोष यहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है, और उसके अनुसार वो वाइटल फोर्स के मॉर्बिडिटी को समझ करके एक सिमिलर मेडिसिन देके उसको ठीक करता है। तो आप लोगों का एफोरिज्म 10 और 11 हो गया। आई थिंक आप लोगों को कोई क्वेश्चन होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू।